हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत आप सभी का हमारे परिवार जीनियस 40 में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे शंकु। कोण कोण पर आधारित आपका ये पहला प्रैक्टिस सेट है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा कोण क्या होता है। चित्र में दिखाया गया है, जो चित्र है यह क्या है, एक शंकु का आकार है। तो इसमें देखते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। जो शंकु दिया गया है, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई होता है, आर होता है और क्या होता है, यल होता है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए, किसी भी चीज का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, पाई आर यल है। और प्लस क्या होता है, निचली सतह का क्षेत्रफल ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। तो नीचे का जो सतह है आपका एक वृत्त की तरह दिख रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर यहां से हम पाई आर को कॉमन करते हैं तो क्या हो जाता है, यल प्लस क्या हो जाता है, आर। यही क्या हो गया है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया है। अब आयतन का चर्चा करते हैं। तो जो शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का जो आयतन है वह क्या होता है। तो शंकु का आयतन, साथियों, बेलन हो गया, शंकु हो गया, अर्धगोला हो गया, गोला हो गया, इन सब का जो आयतन होता है समान होता है, केवल आंकिक मान में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। हम इसके पहले देखे हैं बेलन का आयतन क्या था, पाई था, आर स्क्वायर क्या था, यच था। तो शंकु का भी आयतन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर क्या होगा, यच होगा। आंकिक मान हो जाता, आंकिक मान 1/, क्या होता है, 3। तो जो शंकु हो गया है, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर यच होता है। ठीक साथियों, अब क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे। साथियों, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। यहां पर देखते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, जो किसका मान दिया है, आर का मान दिया है। कितना दे रखा है आपका, 6 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है, यच बराबर कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। साथियों, जो शंकु होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है आपका होता है, पाई होता है, आर होता है और क्या है, यल प्लस क्या हो गया है, आर। ये क्या होता है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का एक फार्मूला है। अब इस क्वेश्चन में आर का मान नहीं दिया है, तो अगर हम शंकु को देखें तो शंकु हमारा कैसा दिखता है, शंकु ऐसे ही हमारा क्या हो गया है, शंकु हो गया है। इसका आधार हो गया है, आधार का मान कितना दिया है, जो त्रिज्या हुआ कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इसका ऊंचाई कितना दिया गया है, शंकु का जो ऊंचाई दिया 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हमें तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगा, जो तिर्यक लंबाई आपका ए वाला है, हम मानते हैं क्या है, ए यल है। तो यदि इस क्वेश्चन में देखते हैं तो हमारा एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो गया है। जब कोई समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज के 2 भुजा पता हो, तीसरी भुजा पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। यहां पे देखते हैं
ए हमारा लंब हो गया जो 8 सेंटीमीटर है, ए आधार हो गया जो 6 सेंटीमीटर है, जो इसका कर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, यल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यल बराबर हो गया आपका लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर जो कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 6 का स्क्वायर। यहां से अगर इसको हल करेंगे 8 × 64 हो गया, 6 × 36 हो गया, जोड़ने पे कितना आएगा आपका 100 आएगा। 100 का जब वर्गमूल करेंगे तो फिर कितना निकल कर आएगा आपका 10 निकल कर आएगा। जो यल का मान कितना हो गया है 10 हो गया है। हम कह सकते हैं जो तिर्यक लंबाई हो गया है वह कितना हो गया है 10। अब शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसी फार्मूले में हम मान रखते हैं सभी का। तो पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है आपका 22/7 होता है। आर का मान कितना है, आर का मान आपका 6 सेंटीमीटर है। यल का मान कितना आ गया आपका 10 हो गया है, प्लस आर का मान कितना है 6 है। इसका हम गुणा करते हैं तो हमारा 6 का जब 2 में गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना हो गया 13। 132 गुणे कितना हो जाएगा 16 बटे में 16 का गुणा जब हम 132 में करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 16 दूनी कितना हो गया है 32 हो गया है। 16 तिया कितना हो जाएगा 48, 48 में जब हम 3 को जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। जो 1 हो गया हासिल 5 हो गया, 16 × 1 16 हो गया है। 16 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21, तो 2112/7 हो जाएगा। जब 7 का भाग करेंगे 7 × 3 = 21 हो जाएगा। आपका एक उतरेगा, जो हमारा नहीं जाएगा 0 बार लेकर जाएंगे 12 हो जाएगा। तो 7 × 1 7 हो गया। फिर उसके बाद कितना बचेगा 5 बचेगा, 7 × 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। जो क्या निकल कर आया है 301.71 आएगा। जो इसका ए ऑप्शन क्या होगा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 990 वर्ग सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो देखते हैं सबसे पहले जो शंकु हो गया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम देखते हैं तो क्या होता है पाई होता है, आर होता है और क्या होता है यल होता है। जो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आपका त्रिज्या आर है तो आर का मान नहीं दिया है, इसका व्यास दिया है तो व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। जब 42 सेंटीमीटर इसका व्यास है तो इसका आधा 21 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा आपका यल। और वह पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया गया है वह कितना दिया गया है 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथियों इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 1 7, 7 × 3 = 21 हो जाएगा। इसको 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22 हो गया, 11 × 9 = 99 हो गया। तो यहां से एक 0 उतरेगा। अब क्या है दोनों का अगर गुणा करते हैं कितना हो गया 6 हो गया है। 6 से इसे हम काटते हैं तो फिर कितना निकल कर आएगा 6 × 1 6 हो जाएगा और 6 × 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। जो यल बराबर कितना निकल कर आ गया है 15 सेंटीमीटर। यल बराबर कितना हो गया है 15 सेंटीमीटर हो गया है। जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। साथियों तीसरा क्वेश्चन है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है। तो साथियों यहां पे देखते हैं क्वेश्चन में किसका मान दिया गया है, आपका शंकु के जो आधार है उसका परिधि दे रखा है। शंकु के आधार का जो परिधि होता है कैसा होता है वृत्त की तरह होता है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई और क्या होता है आर। इसके बराबर क्या हो जाएगा 44 सेंटीमीटर।
तो यहाँ से हम मान निकालते हैं, 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, गुणे r बराबर कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। तो 22 का गुणा जब हम 2 में करेंगे 44 है, 22 का गुणा जब हम 2 में करेंगे 44 होगा, 44 एकन कितना हो गया 44, तो r बराबर कितना हो गया है 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में यच का मान कितना दिया गया है, यच का मान अगर हम देखते हैं तो यच बराबर कितना दिया गया है आपका 24 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा गया है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका फार्मूला होता है पाई आर और क्या होता है यल होता है। जो इसका मान नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, जो यल का मान निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं कि यल का मान क्या होगा। तो यल का मान निकालने के लिए आपका क्या हो गया है, ऊंचाई का वर्ग 24 का वर्ग हो गया, धन 7 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। जब हम 24 का वर्ग करेंगे तो 24 का जो वर्ग होता है 576 होता है, और जो 7 का वर्ग होता है 49 होता है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, आपका प्राप्त होगा 625, जो अंडर रूट में होगा 625 का वर्गमूल कितना होता है 25 सेंटीमीटर। एक इसका मान प्राप्त हो गया है, यल का मान प्राप्त हो गया है, यल बराबर कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो शंकु की तिर्यक लंबाई है। अब क्या करते हैं, इसी में हम मान रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7 होता है, त्रिज्या कितना निकल कर आया था 7 निकल कर आया था, और यल का मान कितना हो गया 25 हो गया है। 7 से 7 को काटेंगे, अब इसका गुणा जब करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 हो गया, 25 दूनी 50 हो जाएगा, हासिल 5 है तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, जो कितना आ गया आपका 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो इसका सी ऑप्शन क्या है सही है। साथियों चौथा क्वेश्चन है, यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की परिधि 42 पाई सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन क्या होगा। यहां पे देखते हैं हमारा शंकु कैसे दिखता है, ये आपका क्या हो गया है शंकु हो गया है। अब इस शंकु में किसका मान दिया गया है, इस शंकु का जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका आधार जो हो गया है, आधार का ये परिधि दे रखा है कितना 42 पाई सेंटीमीटर, ये आधार का परिधि हो गया है, जो कह सकते हैं वृत्त का क्या है परिधि है। आपसे पूछा गया है शंकु का आयतन क्या होगा, तो यहां पे देखते हैं आधार का परिधि जो 42 पाई दिया गया है, जो आधार दिख रहा है वृत्त की तरह दिख रहा है, तो वृत्त का परिधि होता है आपका 2 पाई आर, बराबर किसके हो जाएगा 42 पाई के, जो सेंटीमीटर में है। पाई से पाई को कैंसिल करते हैं, 2 से काटते हैं तो 42 कटेगा, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकन 2, जो आर बराबर कितना हो जाएगा आपका 21 सेंटीमीटर होगा। अब आपसे पूछा गया है कि जो शंकु है, शंकु का आयतन क्या होगा। जो शंकु का आयतन वॉल्यूम होता है वह क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर क्या होता है एच, तो 1/3 हो गया। पाई का मान क्या रखेंगे 22/7, और आर का मान कितना आया है 21, तो 21 गुणे 21 गुणे एच का मान कितना दे रखा है आपका 24। 7 से काटते हैं, 7 एकन 7 त्रिक 21 हो गया, 3 एकन 3 हो जाएगा। ठीक साथियों, अब क्या है 22 का गुणा 21 में जब हम करेंगे तो 22 का गुणा जब आपका 21 में होगा तो गुणा करने पर फिर कितना प्राप्त हो जाएगा 462, 400 कितना हो गया 62, गुणे कितना हो गया आपका 24। अब 462 में जब 24 का गुणा करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 11,088 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, जो इसका बी ऑप्शन क्या है सही है।
साथियों पांचवा क्वेश्चन है, किसी ठोस लंब वृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। इसका पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो साथियों क्वेश्चन में किसका किसका वैल्यू दे रखा है, इसका शंकु का त्रिज्या कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई जो दे रखा है वह कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर, यल प्लस क्या हो जाता है आर। इस क्वेश्चन में यल का मान नहीं दिया है, जो तिर्यक क्या है लंबाई है। यल का मान निकालने के लिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यल का मान कितना निकल कर आएगा आपका 13 सेंटीमीटर। अब इसमें मान रख देते हैं पाई, हमें आंसर पाई में लेकर आना है तो पाई को ऐसे रहने देते हैं। आर का मान 5 दे रखा है, यल का मान 13 हो गया है और आर का मान कितना हो गया है 5 हो गया है। यहां से पाई गुणे 5 गुणे कितना हो जाएगा आपका 13 में 5 जुड़ेगा क्या होगा 18। 18 पचे कितना हो गया है 90 पाई। मात्रक क्या है, सभी सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा सही होगा। साथियों छठवां क्वेश्चन है, एक ठोस शंकु के आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो इस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं शंकु। शंकु हमारा कैसे है, इस तरह हमारा शंकु होता है। ये क्या है शंकु हो गया। अब इस शंकु में क्या दिया है, इस शंकु का ऊंचाई दे रखा है कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। शंकु का ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो गया है और इसका जो आधार है ना, आधार किस तरह दिख रहा है वृत्त की तरह दिख रहा है। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 616 वर्ग सेंटीमीटर। ये चीज दिया गया है तो आपसे पूछा गया है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो शंकु होता है, शंकु का आयतन में किस चीज का जरूरत पड़ता है, जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और क्या होता है एच। जो क्वेश्चन में किसका मान दे रखा है एच का मान दिया गया है और आपका आधार का क्षेत्रफल दिया जो हम कह सकते ए का मान है। हमें आर का मान ढूंढना है तो आर का मान कहां से निकलेगा, जो आधार का क्षेत्रफल है यहीं से आर का मान निकलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 616। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यहां से पाई का मान रख देते हैं तो पाई का मान क्या होता है 22/7 गुणे आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 616 हो गया। क्या करते हैं, इसको हम 11 से काटते हैं, 11 × 11 हो गया। इसको हम 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22 हो गया। इसको भी 11 से काटेंगे, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, 6 बचेगा 66 हो गया और 11 छक्का कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। बचा है 2 से काटते हैं, 2 × 2 हो गया है और यहां से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे कितना हो गया है 16। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया है 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसका गुणनखंड करें तो 2 गुणे आपका कितना हो जाएगा 4। तो 2 दूनी 4, 4 सत्ते कितना हो गया 28। इस 7 को गुणा इधर हो जाएगा। ये जो इधर स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा आपका √ होगा, स्क्वायर यहां से हटेगा। √ का मतलब क्या हो गया 2 का सेट बनाएंगे तो सेट किसका किसका बन रहा है 2 का बन रहा है और किसका बन रहा है 7 का बन रहा है। जो बाहर कितना निकल कर आता आपका, अभी बाहर निकल कर आता 2 × 7 जो कितना हो गया है 14।
तो जो आपका शंकु है, शंकु का त्रिज्या कितना हो गया है, 14 सेंटीमीटर हो गया है। अब इसमें हम मान रख देते हैं, तो 1/3 हो गया। पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर का मान कितना निकल कर आया है, आर का मान 14 निकल कर आया है। तो 14 गुणे 14 हो गया, और इसका ऊंचाई कितना दिया था, 15 से काट देते हैं। 7 × 7 दूनी 14 हो गया, 3 × 3 और 3 × कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो b बराबर क्या प्राप्त होगा, 5 को गुणा इसमें करते हैं, 10 हो गया, 10 हो गया। 10 को गुणा जब इसमें करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, आपका 220 गुणे कितना हो गया है, 14। 14 को गुणा करते हैं, 0 हो गया, 14 दूनी 28 हो गया, 14 दूनी 28, और हासिल 2 था तो 28 में 2 जोड़ेंगे फिर कितना हो जाएगा, 30। तो 3080 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जो इसका डी ऑप्शन सही है। 7वां क्वेश्चन है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 462 घन सेंटीमीटर है। यदि इसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का क्षेत्रफल वर्ग सेंटी में ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं शंकु, इस शंकु हो गया। अब इस शंकु में क्या चीज दिया है, इस शंकु का आयतन, आयतन कितना दे रखा है आपका 462, जो क्या है वैल्यू 462 इस शंकु का क्या है, आयतन है। शंकु का ऊंचाई कितना दे रखा है, शंकु का ऊंचाई जो दिया है वह कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो पूछा गया है इसके आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्त की तरह होता है, जो हम वृत्त का क्षेत्रफल क्या रखते हैं, πr²। इसी का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ठीक साथियों, तो सबसे अब यहाँ पे देखते हैं जो शंकु है, शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का जो आयतन होता है b बराबर 1/3 πr² क्या होता है, h होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें πr² का मान हमें ज्ञात करना है, जो शंकु के आधार है, आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका मान ऐसे हम रहने देते हैं, और यही मान क्या हो जाता है, आधार का क्या है, क्षेत्रफल, या कह सकते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। v का मान रखते हैं, h का मान रखते हैं। तो आपका v का मान कितना दे रखा है, 462 बराबर 1/3 गुणे πr² गुणे कितना, यश का मान कितना दे रखा है, 12। 3 से काटते हैं, 3 × 3 चौका कितना हो गया, 12 हो गया। 4 से इसको काटते हैं तो काटने पर कितना प्राप्त होगा, 4 × 4 हो गया, 4 × 4 4 × 4, और कितना बचा है आपका, यहाँ पे 2 बचा है, जो कितना हो गया है, 22 हो गया है। 22 में जब 4 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 5 20 हो जाएगा। उसके बाद 2 बचेगा, दशमलव लगेगा, उसके बाद 20 आएगा। 4 से जब भाग करेंगे 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। तो आपका πr² बराबर क्या हो गया, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है, जो इसका सी ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों 8वां क्वेश्चन है, किसी लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर और उसके आधार का क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक शंकु, हमारा एक शंकु हो गया, इसका ऊंचाई कितना दे रखा है, इसका जो तिर्यक ऊंचाई है ना, तिर्यक ऊंचाई कितना दे रखा आपका 13 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, तिर्यक ऊंचाई हो गया है। और क्या दिया गया है, इसके आधार का क्षेत्रफल। तो जो आधार हो गया वृत्त की तरह है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, इसका मान कितना दे रखा है, 144 पाई। तो पूछा गया है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम शंकु का आयतन निकालने के लिए किस किस चीज की जरूरत होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर और क्या होता है, एच होता है। पाई आर स्क्वायर और क्या होता है, एच होता है। यहां से देखते हैं हमारा आयतन निकालने के लिए आर का जरूरत पड़ेगा और किसका जरूरत पड़ेगा, एच का। ये जो 13 दे रखा है किसका मान है, यल का मान दिया गया है। अगर यल का मान दिया है तो क्या करेंगे, हम इसको आर का मान निकालेंगे तो आर का मान यहां से निकलेगा जो क्या हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल होगा। आर बराबर कितना हो गया है, 144 का वर्गमूल जो होता है वह कितना होता है, 12 होता है। तो आर का मान कितना निकल गया, यहां से 12 निकल गया है। और यल का मान कितना दे रखा है, आपका 13 दिया गया है। तो यल का मान कितना है, 13 है। आर का मान कितना निकल कर आ गया, 12 आ गया है। तो यच का मान कितना निकल कर आएगा, यच का मान निकालने के लिए पाइथागोरस जब परिमेय लगाएंगे तो यच बराबर कितना निकल कर आएगा, आपका 5 आएगा। अब हमारा क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन जो ज्ञात करना है इसमें हम मान रख देते हैं तो क्या है, 1/3 हो गया है। यहां पर देखिएगा पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, इसका मान दिया गया है 144 पाई। चाहे तो ऐसे रख दें या तो हमारा क्या है, आर का मान रखेंगे 12 का स्क्वायर, उसके साथ पाई होगा तो 144 आएगा, गुणे कितना हो गया, 5। अब क्या करेंगे अब इसके हैं हम क्या करेंगे, इसको 3 से काटते हैं तो 3 एकम 3 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 2 बचा 24, 3 वटे कितना हो गया, 24। 5 का गुणा इसमें करते हैं, 5 वटे 40 हो गया, 5 चौक 20, 20 में जब 4 जोड़ेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो 240 और क्या हो जाएगा, पाई होगा, जो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों 9वां क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 924 घन सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। यदि पाई का मान 22/7 है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले एक शंकु का चित्र बना देते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या दिया गया है, ये जो शंकु है, शंकु का आयतन जो बी दे रखा है वह कितना दिया है, 924। और क्या दिया गया, इसका ऊंचाई, शंकु का जो ऊंचाई वह कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। तो क्या चीज पूछा गया है, इसके आधार का परिमाप। इसके आधार का परिमाप क्या होगा, तो इसका जो आधार वृत्त की तरह दिख रहा है और वृत्त का जो परिमाप होता हुआ कितना होता है, 2 पाई आर, और इसी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक साथियों, अब क्या कर, साथियों शंकु के आयतन का फार्मूला देखते हैं, क्या होता है, b बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, एच होता है। यहां से हम सबका मान रखेंगे, b का मान कितना दे रखा है, 924 दिया गया है, 1/3 हो गया है। पाई का मान क्या है, पाई का मान जो होता है आपका 22/7 होता है, गुणे आर का मान नहीं दिया है, पता करना है। एच का मान कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 हो गया, 3 छक 18 हो गया, 11 एकम 11 हो गया, सॉरी 11 दूनी 22 हो गया। इसको 11 से काटते हैं, 11 8 88 हो गया, 11 चौक 44 हो गया। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया है। अब इसको हम 6 से काटते हैं, 6 एकम 6 हो गया, 6 सते क्या हो जाएगा, 42। तो यहाँ आपका है 7 और यहाँ क्या बचा था, 7 बराबर किधर आएगा, गुणे में होगा, बराबर क्या हो गया है, आर स्क्वायर। स्क्वायर को जब हम दूसरे तरफ भेजेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, जो 2 का सेट बनकर बाहर निकलेगा। तो आर का मान कितना हो गया आपका, 7 सेंटीमीटर।
ठीक साथियों, अब जब r का मान पता चल गया है तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसके आधार का परिधि ज्ञात करना है जो 2 पाई r होता है। यहाँ इसमें इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है। r का मान कितना निकल कर आया है, 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, 44 सेंटीमीटर। दूसरा क्वेश्चन है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है। दो शंकु दिया गया है, इसका ऊंचाई का अनुपात h/a। साथियों दूसरा क्वेश्चन दिया गया, साथियों 10वां क्वेश्चन है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। इनके आयतनों का अनुपात। साथियों 10वां क्वेश्चन है, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात 2:1 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। उनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले क्या मान दिया गया है, इसका ऊंचाई का अनुपात। तो h1:h2 बराबर कितना दे रखा है, 2:1। त्रिज्याओं में अनुपात कितना, r1:r2 बराबर कितना दिया गया है, 1:, कितना हो गया है, 2। तो आयतन में अनुपात बताना है तो b1 बटे क्या हो जाएगा, b2। तो जो आपका शंकु होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² क्या होता है, h। 1 लिए है तो इसको 1 कर लेते हैं, इसको भी 1 कर लेते हैं। तो दूसरा आयतन जो आपका है 1/3 पाई हो गया, r² क्या हो गया है, h। 2 लिए हैं तो इसको भी 2 कर लेते हैं, इसको भी 2। तो 3 पाई 1/3 पाई क्या हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा, r1 का स्क्वायर h1, r2 का स्क्वायर h2। तो इसका हम मान रख देते हैं। अगर r1 देखते हैं तो कितना हो गया, 1। तो 1 का स्क्वायर गुणे h1 कितना हो गया, 2। r2 कितना हो गया है, r2 2। तो 2 का स्क्वायर हो गया गुणे h2 कितना हो गया है, 1। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 कितना हो गया, 4। 2 1 2, 2 दूनी 4। तो 1/, कितना हो गया, 2। जो हम क्या लिख सकते हैं, 1:2। तो इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।